अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी समिया लियाकत। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग उन तमाम ट्विटर सार्फिन के लिए है जो एलॉन मस्क की नई नई पाबंदियों से, नई नई तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा परेशान है और उनमें एक मैं भी शामिल हूँ। एलॉन मस्क ने क्या क्या पाबंदियां लगाई हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब ट्विटर सार्फिन परेशान हैं, एलॉन मस्क नई नई पाबंदियां लगा रहे हैं। मेटा यानी फेसबुक ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं 6 जुलाई को, जो बिल्कुल ट्विटर ही की तर्ज पर है। एक तरफ ट्विटर सार्फिन मुतबादिल ऐप ढूंढ रहे हैं और दूसरी जानिब फेसबुक की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है, तो इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर फेसबुक। इसकी या तो बहुत ज़्यादा इसको पजीराई मिल सकती है, या इसी तरह की पहले भी ऐप लॉन्च की गई थी, हो सकता है कि चंद ही दिनों बाद ये ऐप ख़त्म कर दी जाए। थ्रेड्स इसका नाम है इस एप्लीकेशन का, और एंड्रॉयड सार्फिन के लिए ये 6 जुलाई को मुयसर होगी। लेकिन इससे पहले एप्पल स्टोर में इस थ्रेड एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिया गया है, जिसे देखा जा सकता है। फेसबुक की जानिब से इस वेबसाइट का और एक लिंक भी दिया गया है, यानी अगर आपने इस एप्लीकेशन को प्रीव्यू करना है तो इसका एक काउंटडाउन लिंक दिया हुआ है गूगल पे। अगर आप लिखेंगे थ्रेड्स तो इसका काउंटडाउन लिंक आ जाएगा। आप ओपन करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड के ऊपर आपको काउंटडाउन नजर आएगा, जो थोड़े थोड़े वक्त के साथ सेकंड्स में, फिर मिनट्स में और घंटों में गुजर रहा है। और जब भी काउंटडाउन खत्म हो जाएगा तो बाकायदा तौर पर अगली तारीख भी आ जाएगी और फिर ये एप्लीकेशन लॉन्च भी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि थ्रेड्स एप्लीकेशन काम कैसे करेगी। ये इनिशियली जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक ये इंस्टाग्राम से लिंक्ड होगी, और इस एप्लीकेशन को कहा गया है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ राब्ता कर सकेंगे। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, किसी भी क्रिएटर से आप राब्ता कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट जो हमने अभी तक देखा है थ्रेड्स का, उससे तो यही इंडिया में लाए कि ये बिल्कुल अगर इसको लॉग इन करेंगे तो ये इंस्टाग्राम के लिंक की तरह इसको लॉगिन इसको किया जा सकेगा, और ये बिल्कुल ट्विटर ही की तर्ज पर काम करेगी। यानी आप इसे रीपोस्ट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और दीगर इसके फीचर्स अगर देखे जाएं तो बहुत हद तक वो ट्विटर के साथ मुमासलत रखते हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पहले भी हो चुका है कि स्नैपचैट की ही टक्कर में फेसबुक ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी थ्रेड्स ही की तर्ज की, और वो ज़्यादा देर चल नहीं पाई। अब हम बात करते हैं इलॉन मस्क की बड़ी बड़ी पाबंदियों की और तब्दीलियों की, जिससे सार्फिन बहुत ज़्यादा परेशान है। सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने एक पैगाम जारी किया और उसने ट्वीट डेक को मशरूत कर दिया। अब उस पर शर्त क्या लगा दी गई है कि ट्विटर कंपनी ने ये अपनी जो ट्विटर हैंडल है उससे एक पैगाम जारी किया गया कि जो भी अब यूजर है ट्विटर का, वो ट्वीट डेक इस्तेमाल कर सकेगा सिर्फ उस वक्त जब उसका अकाउंट वेरीफाइड होगा। अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो आप ट्वीट डेक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक बात सब पे वाज़ेह रहे कि अगर आपको अपना अकाउंट वेरीफाई कराना है, ट्विटर पे ब्लू टिक चाहिए, तो उसके लिए आपको एक खास पेमेंट करनी होगी। पेमेंट में आगे जाकर आपको बताऊंगी। अब जो ट्वीट की गई है उसमें ये कहा गया है कि ट्वीट डेक का नया वर्जन हम मुतारिफ कराने जा रहे हैं, जिसमें कुछ तब्दीलियां की जाएंगी, और सार्फिन के लिए ट्वीट डेक तक रसाई 30 दिन के अंदर अंदर वेरीफाइड अकाउंट के जरिए मुमकिन हो सकेगी। ट्वीट डेक इससे पहले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसके लिए फीस अदा नहीं करना पड़ रही थी। लेकिन अब जो खबर रसा इदारा है रॉयटर्स, वो ये बताता है कि अगर नई नई तब्दीलियां की जा रही हैं, नई नई फीस लागू की जा रही है, तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर का कंट्रोल संभाला है तो उसको बहुत फाइनेंशियली लॉस का सामना है। इश्तिहारात की मद में या वैसे भी कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने में ट्विटर अब तक नाकाम रहा है। तो इससे कहा जा रहा है कि हो सकता है ये एक स्टेप हो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। अब ये तो हमने इसकी बात कर दी कि ट्वीट डेक की पेमेंट जो है फीस लगा दी गई है। कुछ दिन पहले इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया था कि अब वेरीफाइड और अनवेरीफाइड यूजर्स रोजाना, पहले तो हम होता था कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं स्क्रीन को, जितनी मर्जी ट्वीट्स घंटों के हिसाब से हम देखे जा रहे हैं, बट नाउ देयर इज लिमिट। उन्होंने कहा है कि रोजाना जो आप ट्वीट्स देख सकेंगे वो लिमिटेड हैं। यानी इलॉन मस्क ने जो पैगाम जारी किया, मैं एज इट इज पढ़ के सुना देती हूँ कि जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं वो एक दिन में 6000 पोस्ट पढ़ सकेंगे, और जो अनवेरीफाइड अकाउंट हैं, जो तस्दीक शुदा नहीं है, वो 600 पोस्ट तक उनको महदूद कर दिया गया, और जो दीगर अकाउंट है वो सिर्फ 300 पोस्ट पढ़ सकेंगे। यानी पहले एक आम यूजर की रसाई में थी, किसी भी किस्म की खबर वो ट्विटर को स्क्रॉल कर सकता था और तमाम न्यूज़ तक पहुंच सकता था, बट नाउ आपके होम पेज पे जो पोस्ट आप देख सकेंगे उसकी तादाद
कुछ लोगों के लिए 300 है, अनवेरिफाइड अकाउंट के लिए 600 है, और जो वेरीफाइड अकाउंट है, जो फीस पे कर रहा है, उसके लिए ये पोस्ट की तादाद एक दिन की 6000 है। अब आपको बता देते हैं कि ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक जिस शख्स ने हासिल करना है, उसकी महाना फीस है $8, और जो दीगर इदारे हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, उनके लिए ये फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी $1000 महाना ये फीस। अब आपको बता देती हूँ कि जो ट्वीट टैग जिस पर फीस आयद की गई है, वाज़ेह रहे बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज जो हैं वो कंटेंट का मुआवजा करने के लिए इस ट्वीट टैग का इस्तेमाल कर देती हैं। अब इस पर भी जो है वो फीस लगा दी गई है। अब देखते हैं कि जो ट्विटर यूजर्स हैं वो कितनी देर तक जो है वो सामना करते हैं एलॉन मस्क की पाबंदियों का, क्योंकि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो कभी इम्कान है कि बहुत बड़ा लॉस ट्विटर को उठाना पड़े, इस मदने कि यूजर्स ट्विटर को छोड़ के किसी और एप्लीकेशन पे चले जाएं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये ब्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपना आपको फीडबैक देना है, और अपने दोस्तों के साथ भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही।